जय श्री कृष्णा। बस एक बात मैं बोलूंगी कि अब हमारा ये पंचम स्कंद भी बस समाप्त होने लगा है। अब इसके बाद हमारा छठा स्कंद शुरू होगा। तो बस श्री कृष्णा का नाम लेते हैं और आज जल्दी से इसके 2-3 पेज पढ़ते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि छठे स्कंद में हम क्या पढ़ेंगे। और ये भरत जी की वार्ता तो सच में बस कुछ भी नहीं। अब जय श्री कृष्णा। एक बात उन्होंने ना इसमें बताई है कि जड़ भरत से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है ना। और हमारे जन्म मरण के चक्कर से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं ना, ये भी जड़ भरत की कथा से हम सीख सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इस कथा को ना मनुष्य को चाहिए कि बार बार इसका रसपान करे। ये कथा ऐसी है कि इसका बार बार रसपान करने से हम हरि के कितना पास आ जाते हैं। कहते हैं हरि अपने भक्तों की प्रशंसा सुन के बहुत खुश होते हैं। जब हम हरि के समक्ष उसके भक्तों की गाथा को बार बार सुनते हैं, जब हम हरि के समक्ष उसके भक्तों की गाथा को गाते हैं, जैसे हम हरि के समक्ष ये बातें करते हैं सुदामा के बारे में, मीरा जी के बारे में, और फिर हम हरि के समक्ष उनके भक्तों की, उनके वैष्णवों का भजन करते हैं, तो हरि और भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हरि जानते हैं कि जो भी उनके भक्त हैं, उनकी भक्ति से ही उनका आज ये मान है। क्योंकि हरि के भक्त तो ऐसे हैं जो हरि को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। इसलिए हे मनुष्य, अगर तू कुछ अच्छा करना चाहता है तो स्वयं को पूर्ण रूप से हरि के साथ जोड़ ले, तभी तेरा भला हो सकता है। हरि तो ऐसे हैं जिन्होंने बहुतों को तारा है, जिन्होंने अर्जुन को तारा, जिन्होंने द्रौपदी को तारा, सुदामा को तारा, मीरा जी को अपनाया, तो क्या हरि तुझे नहीं अपनाएंगे? हे मनुष्य, इस जगत में केवल एक ही नाम है, वह है कृष्ण। अगर तू कृष्ण रटेगा तो कृष्ण स्वयं ही आएंगे। कहते हैं जो नारायण के साथ स्वयं को जोड़ लेता है, नारायण उसे स्वयं ही अपना लेते हैं। इसलिए अगर तू कुछ करना चाहता है तो नारायण का गुणगान कर, अगर तू कुछ सुनना चाहता है तो नारायण का ही नाम सुन। तू अपना हर कार्य अगर नारायण को सौंप देगा तो नारायण स्वयं ही तुझे अपना लेंगे। फिर जड़ भरत की कहानी आगे ही चलती है और हरि बार बार उनकी कहानी के जरिए हमें ये समझाते हैं कि कल युग में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं भी हरि का एक ऐसा ही भक्त हूँ जो ये जानता हूँ कि श्री कृष्ण हर जगह विराजमान है, श्री कृष्ण हर कण में है, श्री कृष्ण हमें सुन रहे हैं। श्री कृष्ण ऐसे हैं जिन्हें जड़ भक्त सोचता था कि चींटियों में भी वह उन्हें नजर आते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको ये आज अवश्य बतलाता हूँ कि जब राहुगण ने क्षमा याचना की और जड़ पर्वत से बार बार अपने अपमान के लिए क्षमा मांगने लगे, तब राजा राहुगण ने पूछा, ये संसारिक व्यवहार तो सत्य है, इसमें हमें मिथ्या कैसे कहे? यदि वस्तु असत्य है तो उसमें कोई भी क्रिया नहीं हो सकेगी। जिस प्रकार की मिथ्या घट से जल लाना शक्य नहीं है। आगे राजा ने पूछा, आपने कहा कि शरीर को जो दुख होता है वह आत्मा को नहीं होता, परंतु मैं ये मानता हूँ कि शरीर को कष्ट होने पर आत्मा भी कष्ट होता है। इसका कारण ये है कि शरीर को संबद्ध इंद्रियों के साथ है, इंद्रिया संबद्ध होने मन के साथ है, मन को संबद्ध बुद्धि के साथ है, बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ है। अतः जो दुख शरीर का होता है वह आत्मा का ही होगा। चूल्हे पर बर्तन हो ऐसा अवश्य नहीं है। एक बात आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि शरीर को होने वाला दुख आत्मा को भी होना चाहिए। राजन, एक बात मैं आज तुझे ये बतलाता हूँ कि एक बात मेरी अवश्य याद रखना कि हमें कभी भी किसी भी मनुष्य का हृदय को घातक नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी मनुष्य के सामने स्वयं को महान नहीं समझना चाहिए। आगे राजन ने पूछा कि आपने कहा था कि आपको दुख होता है, इंद्रिय साथ है, इंद्रियों का संबंध मन के साथ है, मन का संबंध बुद्धि के साथ है। जड़ भरत ने कहा, राजन ये मिथ्या है, आत्मा निर्लेप है। अग्नि पर रखे गए बर्तन के दूध में पड़े हुए चावल तो सकते हैं, किंतु दूध में यदि पत्थर डाले जाएं तो वह नहीं पकेंगे, क्योंकि वह निर्लेप है। आत्मा तो सर्वश्रेष्ठ और निर्लेप है। संसार तो मन की केवल कल्पना करता है। राजन, मन की निवृत्ति होने पर
जीवन भी निवृत्त हो जाता है। अतः जो मन यदि सुधर जाए तो आत्मा से मुक्ति मिलेगी। एक बार मेरा मन मृग बाल में फंस गया तो मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा, अतः मैं सावधान हो गया। राजन, ये उपदेश व्यवहारिक मन का है। माता को अपनी संतान का बोझ नहीं सालता, क्योंकि वह मन की ममता से काम कर रही है। माता को अपना पुत्र फूल सा लगता है और दूसरे का पुत्र वजनदार लगता है। वजन बोझ समझा जाता है, उस कारण मन है। अपने पुत्र को माता अपने हाथों से भोजन खिलाती है, परंतु दूसरे के पुत्र को भोजन खिलाते समय माता कई बार अपने मन में कुवचन लाती है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा सब करते हैं, परंतु ऐसा आम तौर पर देखा जाता है। विषयासक्त मन जीव को संसारिक संकट में फंसाता है। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि किसी के मन में क्या है ये कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए ना तो हमें किसी का निरादर करना चाहिए और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। हमें स्वयं की प्रशंसा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हमें बार बार दूसरों के समक्ष अपने दुखों का भी बार बार रोना चाहिए। हमें कभी भी किसी को दंडित नहीं करना चाहिए, क्योंकि करने वाले हम कुछ भी नहीं है। दंडित तो स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। तुम अपने मन को अगर दंड दोगे तभी तुम सही मायने में किसी को दंड दे सकते हो। लेकिन जब भी तुम्हारा मन में विकार जागे तो स्वयं अपने मन को दंडित करो। इससे यमराज भी तुम्हें दंडित नहीं करेंगे, क्योंकि अपने जीवन के प्रारब्ध तुम इसी जन्म में भोग लोगे। राजन, मैं तुमसे आज एक बात पूछता हूँ। तुम स्वयं से पूछो कि तुम कौन हो। तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम जागृत हो, तुम क्या हो? तुम्हें अपनी तीनों अवस्थाओं का आत्मा का ज्ञान है? क्या तुम जानते हो तुम पिछले जन्म में कौन थे? संसार को वे मन काल्पनिक मानते हैं। जगत स्वप्न जैसा है। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या होने पर भी मनुष्य को रुलाता है, उसी प्रकार मिथ्या जगत भी मनुष्य को जीव से रुलाता है। मान लो कि एक मनुष्य सोया हुआ है, वह अपने में देखता ही नहीं। एक भयानक शेर ने हमला किया तो वह मनुष्य डर जाता है कि शेर मुझे खा लेगा। ऐसा सोचकर वह चिल्लाने और रोने लगता है। उसकी नींद उड़ जाती है। जागने पर वह देखता है कि वह सपना था और शरीर उसका डर जाता है, किंतु स्वप्न असत्य नहीं होता। राजन, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सब मन के खेल हैं। ये सब हमारे मन का विषय रस है। कौन जागा हुआ है, कौन सोया हुआ है, ये कोई नहीं समझ सकता। ये केवल सत्संग ही मनुष्य को समझा सकता है। इसलिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन भक्ति के साथ साथ जब तक तुम सत्संग नहीं करोगे, सत्संग से मेरा मन अर्थ ये है कि जब तक तुम प्रभु की कथा का रसपान नहीं करोगे, जब तक तुम प्रभु के भक्तों का रसपान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ये नहीं समझ आ सकता कि प्रभु कैसे है और प्रभु कौन सी लीला से खुश होते हैं और कौन सी लीला से दुखी होते हैं। ये वन बेलों और जालों से व्याप्त है। मच्छरों से ये जन समुदाय पीड़ा पाता रहता है। मच्छरों का भाव है अपने कर्मों से। हमारे कर्म जिस प्रकार मच्छर हमें तंग करता है, उसी प्रकार हमारे कर्म हमें तंग करते हैं। संसार का क्या है? संसार तो तुम्हें बहुत कुछ ऐसा दिखाता है जो माया है, परंतु जब तक तुम्हारा मन इन विषयों से नहीं उठता, तब तक तुम कुछ भी नहीं जान सकते। एक बात आज मैं अवश्य कहूंगा, इस संग में मनुष्य को कभी कभी सर्प काटता है। सर्प का मतलब है निद्रा। सर्प का मतलब है वह मोह। सर्प का मतलब है वह हिंसक पशु। सर्प का मतलब है कि वह दुर्जन काटते हैं जो उसे जीने नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं को हर अंधेरे से दूर रखते हैं। कहने का तात्पर्य हर बुराई से दूर रखते हैं। इसके अलावा ये जनसंघ इस जंगल में लता की शाखाओं के समान है। संक्षिप्त शब्दों में अगर मैं कहूँ तो संसार मार्ग दुर्गम और भयंकर है। मन को विषयासक्त किए बिना श्री हरि की सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान कृपान को लेकर इस संसार वन में उस ओर पहुंच जाओ। भरत जी ने प्रथम दीक्षा दी और फिर दी दीक्षा। भगवतचर्य का आश्रय लेने वाला कृतार्थ हो जाता है। मैं तो कहता हूँ भगवत कथा का रसपान हर रोज करना चाहिए, परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे पास इसका रसपान करने का समय ही नहीं। हे मूर्ख, आज एक बात बतला, क्या तू भोजन नहीं करता? क्या तू अपने कौन से ऐसे कार्य नहीं करता? क्या तू दूसरों के साथ काम नहीं करता? क्या तू ऐसा नहीं करता? क्या तू अपने बच्चों को नहीं पालता? तो फिर क्या तेरे लिए भगवत कथा का ही तेरे पास समय नहीं? क्या हरि का नाम लेने के लिए ही तेरे पास समय नहीं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस कथा का रसपान मिल रहा होता है, वह फिर भी नहीं सुनते, क्योंकि वह प्रभु के समीप जाना ही नहीं चाहते। जब तक प्रभु नहीं चाहते तब तक इस कथा का रसपान तुम कर भी नहीं सकते। इसलिए मैं तो आज एक बात ये अवश्य कहूंगा कि इस कथा का रसपान भी वही करता है जिसके लिए ये कथा कही जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा समय निकाल कर इस कथा को बार बार सुनते हैं।
एक बात मैं अवश्य कहता हूँ, जब तक तुम प्रभु की लीला का रसपान बार बार नहीं करोगे, तब तक प्रभु तुम्हें मिल ही नहीं सकते। मानव शरीर मुकुंद की सेवा के लिए है। यदि मानव शुभ संकल्प करे तो वह नर से नारायण हो सकता है। मनुष्य जन्म सभी पुरुषार्थों का साधन है। ऐसा कहकर इस भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्य की महिमा देवगण इस प्रकार गाते हैं। अहो, इस भारतवर्ष में मनुष्य के कौन से पुण्य किए होंगे, अथवा क्या श्री हरि उन पर स्वयं प्रसन्न होंगे? क्या उन्होंने भगवान के सिवा योग्य मनुष्य जन्म इस भारतवर्ष में आया है? ये मनुष्य जन्म श्री हरि की सेवा के लिए ही मिला है। इसके बाद आता है हमारे जीवन में वह सप्त द्वार, 7 समुद्रों का वर्णन। भरत खंड के स्वामी देव नारायण भरत खंड भूमि है, अन्य खंड योग भूमि है। भरत खंड में जन्म प्राप्ति की इच्छा है, जो तो देव भी ऐसे होते हैं जो भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं। कहते हैं भारतवर्ष में कितने बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये नर्क लोक दक्षिण में है। नर्क अनेक प्रकार के हैं, चोर, तामिश्र, नगमक और व्यभिचारी, अंधत्रमिस नगर, अंत्य पाप है, नरक है। नरक कौन से हैं, इनकी बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बात बतलाता हूँ, प्रभु की भक्ति को ना करना स्वयं ही नरक से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर हम प्रभु की भक्ति को में लीन नहीं रहते तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। बस इसी के साथ हमारे पंचम स्कंद का आज समाप्ति होती है और हम 6वां स्कंद आज शुरू करते हैं, षष्ठ स्कंद। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम न लिया, अमृत पान घट भीतर गंगा जल भी पिया। जिसने एक बार श्री हरि कृष्ण की भक्ति का स्वाद ले लिया है ना, फिर वह और किसी की भी भक्ति में लीन नहीं हो सकता। प्रभु ऐसे हैं जो अपने भक्त को स्वयं ही कहां से कहां बिठा देते हैं, इसके बारे में बताना मुझे कुछ नहीं पता। तुम सब ने देखा है किस प्रकार ध्रुव, प्रहलाद, सुदामा, किस प्रकार प्रभु ने अपने भक्तों के साथ कितना अच्छा किया है। परंतु इन भक्तों के बारे में सुनकर स्वयं की इनसे तुलना करना, इससे बड़ा बुरा और कोई भी कार्य नहीं है। तुम प्रभु की भक्ति करो, अब ये प्रभु को चुनने दो कि तुम कैसे भक्त हो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित किया गया है, परंतु प्रभु के भक्त के साथ स्वयं की तुलना करना ही सबसे बड़ा पाप है। जो भी प्रभु का भक्त है उसे के साथ स्वयं की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाता है। हम चाहे तो इसी जन्म में अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी यदि पाप ना समाप्त हो तो फिर क्या उपाय है? प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता है, किंतु पाप करने से इच्छा का नाश नहीं होता। प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो हो जाता है, परंतु एक बात है कि प्रायश्चित करते समय हमें अपने सारे पापों को श्री हरि के समक्ष कहना चाहिए। हम दूसरे के प्रति ये कभी भी नहीं दिखाते कि हमने क्या पाप किए। हमें अपने पापों को जानने की बात होनी चाहिए। अगर हम किसी की इतनी निंदा करते हैं तो फिर उसके सामने हमें ये मानना भी चाहिए कि हाँ, मैंने तेरे पीछे तेरी निंदा की है, तभी पाप खत्म होता है, वरना अगले जन्म में फिर से हमें उसके समक्ष आना ही पड़ता है। राजन, मन का लेश मात्र भी विश्वास मत करो। अगर तुम उसके समक्ष नहीं जा सकते, फिर हरि के समक्ष जाकर अपने पापों के लिए क्षमा याचना करो। मन बड़ा विश्वासघाती है, उस पर अंकुश लगाओ। मन को एक आध बार भी अगर छुट्टी मिलेगी तो वह पाप करने के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। इसलिए हर रोज अपने मन को अंकुश लगाना पड़ता है, और मन को अंकुश लगाने से भागवत कथा से उत्तम कुछ नहीं है। जब हर रोज हम इसका रसपान करते हैं तो फिर हमारा मन अपने आप ही हमारे ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर देता है। हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। हम भगवान के आत्मसमर्पण करने और भगवान के भक्तों की कथा सुनने के लिए तत्पर हो उठते हैं। हम बार बार ऐसे भक्तों की कथा का रसपान करना चाहते हैं जिनसे हम और हरि भक्तों के साथ जुड़ सके। प्रभु कहते हैं कि तुम कभी भी ऐसा कोई भी कार्य ना करो जिससे तुम्हारा श्रम, दम, तप आदि नष्ट हो जाए। राजन, तुम अपने प्राण भगवान को अर्पित करो, पाप की वासना चली जाएगी। भगवान नारायण को जो अपना प्राण अर्पित करता है, भगवान का जो नारायण का जप करता है, जो श्री कृष्ण को हर समय याद करता है, श्री कृष्ण वैसे ही उसकी हर इच्छा पूर्ण कर देते हैं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हारी इच्छा इस लोक को पाने की है या स्वयं श्री हरि कृष्ण को पाने की है। हरि से तो मांगने बहुत लोग जाते हैं, दुर्योधन भी गया और अर्जुन भी गया। अब हरि से कौन हरि को मांगता है और
कौन संसारिक सुखों को मांगता है ये तो हरि भी नहीं जानते, लेकिन हरि तुम्हें वैसा ही वरदान देते हैं जैसे तुम उनकी भक्ति करते हो। गीता जी में लिखा गया है, मामानुसार युद्ध च, प्रथम भगवान का स्मरण करो फिर संसारिक कार्य करो। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक वासना नष्ट नहीं होती। अज्ञान में वासना का जन्म होता है। ईश्वर और जगत में स्वरूप का ज्ञान होने पर ही वासना नष्ट होती है। वासना का मूल अज्ञान है। अज्ञान के नाश होने पर हमारा ज्ञान वैसे भी जाग जाता है और हमारा सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। हमारे पापों का नाश हो जाता है। ज्ञानी केवल इंद्रियों के ही विषयों की ओर से जानता है। एक बात आज मैं सबको बतलाना चाहता हूँ कि हमारी इंद्रियां अगर प्रभु से जुड़ी रहे तो वह कभी भी गलत कार्य करती ही नहीं। प्रस्तुत स्कंद में 3 प्रकरण है। ध्यान प्रकरण 14 अध्यायों में इस प्रकरण का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में मस्त रखें। ध्यान सिद्ध होता है। आचरण प्रकरण 2 अध्यायों से सूक्ष्म आचरण और स्थूल आचरण का ध्यान होता है। परमात्मा के मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो या भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना और ध्यान किए बिना हमारा काम नहीं स्थिर हो सकता। इन तीनों साधनों के सहारे पाप का नाश होता है और हमें इस जन्म से मुक्ति मिलती है। चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो, ये प्रभु पर छोड़ दो। अगर तुम कुछ ऐसे कार्य करते हो तो फिर ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी ऐसे हैं जो तुम्हारे छोटे से छोटी बात पर भी प्रसन्न हो उठते हैं। जब तुम ठाकुर जी के पास चले जाते हो तब ठाकुर जी की शरण में जाते ही तुम्हारे सारे पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों को अगर हम भक्ति रस में डुबोए तो हमारे हृदय के सारे पाप वही नष्ट हो जाते हैं। ध्यान, अर्चना, नाम स्मरण, इन तीनों साधन ऐसे हैं जो प्रभु का साथ मिलन में हमारा साथ देते हैं। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, अपितु दान तो ऐसा होना चाहिए जो गुप्त हो, जिससे किसी का कल्याण हो सके। वेद, तप, दान और यज्ञ ऐसे हैं जिनसे प्रभु की प्राप्ति होती है, परंतु ये तीनों अगर एक साथ ना हो सके तो सबसे पहले भक्ति को पकड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए वह अपना जीवन लक्ष्य निश्चित करे। हमारा काम ही हमारी भक्ति है, इसलिए हम अपने कार्य के साथ साथ भी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति किसी भी रूप में सामने आ जाती है। अगर किसी दिन तुम्हारे सामने भागवत कथा का पाठक, भागवत कथा सुनाने वाला कोई सही वक्ता आ जाए तो उसे अवश्य सुनना चाहिए। एक बात मैं आज सबसे कहना चाहता हूँ, जो कि नाम में अटल निष्ठा रखता है, परमात्मा स्वयं ही उसके पास आते हैं। उसकी मृत्यु कभी भी अंतकाल और अटल हो जाती है। कभी भी अल्प मृत्यु ऐसे मनुष्य की नहीं होती जो नाम का सहारा लेता है, परंतु जो नाम का सहारा लेने के बाद प्रभु को छोड़ देता है और दूसरों के समक्ष प्रभु की ही निंदा करता है, फिर ऐसे मनुष्य के लिए नर्क के सब द्वार स्वयं ही खुल जाते हैं। जय श्री कृष्णा।